since you have been into the field of education and you've contributed to that field, what according to you is the situation of the current education system? Okay, very interesting question, and this might take like 5 minutes for me to answer this question. No worries, all yours. I think let me divide this into 4 to 5 points. I think पहला तो ये कि जो हमारे पास आज एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में है, क्या ये हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम है? Sadly no. This education system was left behind by the Britishers. ब्रिटिश ने जो एजुकेशन सिस्टम हमें दिया है वही आज हमारे पास है, with little changes in it. अब ब्रिटिश की एजुकेशन सिस्टम करती क्या है? ये एजुकेशन सिस्टम बनाता है जॉब सीकर्स, ये एजुकेशन सिस्टम बनाता है कॉर्पोरेट स्लेव्स. तो ब्रिटिश ने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाया, ऐसे लोग मिल सके जो उनको क्वेश्चन ना कर सके, ऐसे लोग मिल सके जो क्रिटिकल थिंकिंग ना कर सके. तो ब्रिटिश की एजुकेशन सिस्टम आपको कॉर्पोरेट स्लेव्स बनाती है, ब्रिटिश की एजुकेशन सिस्टम हमें जॉब सीकर्स बनाती है. बट इंडिया टुडे नीड्स जॉब प्रोवाइडर्स. दूसरी जो गड़बड़ी हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रीप कर गई वो ये कि हमने पूरे एकेडमिक्स को पास और फेल के मयार पे लाके खड़ा कर दिया. इंटरेस्टिंग. कि आप पढ़ाई करते हैं सीखने के लिए नहीं, आप पढ़ाई करते हैं पास या फेल होने के लिए. तो उससे होता क्या है? मेरे जैसा एक कमजोर बच्चा क्लास 1 में मैथ्स में 40 लाता है तो मुझसे कहा जाता है कि आप मैथ्स में पास हो गए. फिर मैं क्लास 2 में जाता हूँ, फिर मैं 40 लाता हूँ तो कहा जाता है कि आप मैथ्स में फिर से पास हो गए. तो यानी मैं 60 नंबर जो नहीं ला पाया तो 60% में नहीं सीख पाया. ये 60% बिना सीखे मैं क्लास 2 में गया, फिर 60% बिना सीखे मैं क्लास 3 में गया, फिर 60% बिना सीखे मैं क्लास 4 में गया. इसी तरह मैं क्लास 10 पहुंच जाता हूँ और 600% मेरे एजुकेशन में लूप रह गए, मेरे एजुकेशन में कमी रह गई. क्योंकि मुझे ये बताया गया कि पढ़ते सीखने के लिए नहीं है. मेरे एकेडमिक्स को लर्निंग परसेंटेज पे नहीं लाया गया, मेरे पढ़ने को पास या फेल पर लाकर मुझे 0 बना दिया गया. क्योंकि मैं पास होकर डिग्री तो ले लूंगा और मुझे जॉब भी मिल जाएगी और फिर किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं गुलामी के लिए पहुंच जाऊंगा. तो एकेडमिक्स को पास और फेल से निकालना होगा बाहर हमें और लर्निंग परसेंटेज पे लाना होगा. किसी ने 40 लाया तो 40% सीखा आपने, 60% नहीं सीखा आपने. सीखे फिर आगे बढ़े, जितना सीख सकते हैं सीखे अपने कैलिबर के हिसाब से, फिर आगे बढ़े. अगर आप 99 लाते हैं तो 99% सीखा आपने, आप टॉप नहीं कर गए. 99% सीखा आपने, 1% अभी भी नहीं सीखा आपने. अगर आप 100 में 100 लाते हैं तो पास हुए आप. ये दूसरी बात. तीसरी बात कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आज का वो आपको रोट लर्निंग पे फोकस करता है. आप पढ़ते जाते हैं पर आपको पता नहीं आप क्या पढ़. आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में जो फूड ग्रेन्स है वो मिलेट है, बाजरा है, जौर है. ये पढ़ा आपने, पर कभी देखा आपने इन चीजों को? पढ़ा है बट आई हैव नॉट सीन इट. करेक्ट. मैंने भी कभी देखा नहीं. मेरे ख्याल से मिलेट ऑन पर्पस नहीं दिखाया गया इसको. बाजरा तो क्योंकि अगर आप बाजरा देख लेते तो आप पता करते कि बाजरा उगना क्यों बंद हो गया है. हाँ, बंद हो गया. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग.